चलिए, so a formal good morning to all of you, and we continue our conversation where we left yesterday. We understood the word economics, yes or no? तो economics comes out of two words which are ओक्यो and ओक्योनोमिया. बोले तो क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. बराबर. तो जैसे एक घर संभालना लिमिटेड रिसोर्सेज में जरूरी होता है, वैसे ही एक देश प्रदेश राज्य संभालना जरूरी होता है. सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स देन? सर, द आर्ट, द स्किल of making the best use of available scarce resources for the maximum benefit is called economics. क्या बोला मैंने? The art and the skill to make the best use of available resources is called economics. Yes or no? So अगर वन लाइनर में देखना चाहें तो वो कुछ ही आता है. ऐसा आ रहा है अभी. Okay, Tarun Jain always has certain specific questions. Okay, Tarun, which school are you from? And which board beta and which city? कल भी इसके पास 5-7 स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे. वेटेज का वो कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, सब समझाने के बाद. सो विच स्कूल आर यू फ्रॉम तरुण एंड विच सिटी बेटा? एक मिनट, लेट मी सी द चैट. चलेगा, ठीक है. केवीएस झांसी. ओके. मैंने कल इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स चालू कराया था. आप सब लोगों को ऐप में ऐड कर लिया है. वहां पे पहला चैप्टर अवेलेबल है. कल आप मुझसे ये बोल रहे थे कि क्या बातें करते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो, जबकि मैंने सब समझाने के बाद इकोनॉमिक्स पे ही बात करी थी. तो आप डिसाइड करो, मतलब क्या. नहीं, मैं एक बार और. बेटा आप है ना, रिकॉर्डिंग देखो, बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके मुझसे 10 बार बुलवा सकते हो आप. यहाँ मेरे सामने आपको मैं दिखा देता हूँ बेटा लाइव. एक मिनट स्क्रीन पे ये इतने लोग बैठे हैं तरुण जी आपकी सेवा से पहले. एक मिनट आप देख लीजिए ताकि आपको तसल्ली हो, आपको ये नहीं लगे कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं. आजकल टीनेजर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. ये इतनी बड़ी क्लास है, ये देख लो, है ना तरुण. ये हाँ. और कुछ लोग देखो अभी बिल्कुल कैमरा पे आने के लिए इतने उत्सुक हैं जैसे आईपीएल में इनको दिखा रहे हैं हम. ठीक है. सो तरुण, ये एक बार और आज बार बार पढ़ा दें बेटा. अपन एक प्रोफेशनल कोचिंग में हैं. चीजें रिकॉर्ड करके अपलोड की जा रही हैं, आपको लिंक भी भेजा जा रहा है. आपको ये सीखना पड़ेगा बेटा. आपके घर का नेट इशू है, स्क्रीन लॉक हो रहा है. ठीक है. आपको भेज रहे हैं हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स. कल अगर जो जो बच्चे ऑनलाइन बैठते हैं तो उनको ये ट्रबल्स आते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए शाम तक लेक्चर्स वगैरह की लिंक आती है कि नहीं आती है? सब आ रही है बेटा. ठीक है. हाँ ठीक है. तो अब आज अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओके. तो अब बात हुई इकोनॉमिक्स की. सो इकोनॉमिक्स में मैंने डेफिनेशन क्या बोली? द आर्ट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ द लिमिटेड स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. पढ़ना दो तरीके से है, माइक्रो एंड मैक्रो. ये तो स्कूल में सुना होगा जिनने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी. और जो नहीं पढ़ के आया वो सबसे ज्यादा खुश रहे, क्योंकि कुछ नहीं गया उनका. यहाँ पे सब नए अप्रोच से ही पढ़ना पड़ रहा है. माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? बड़ा या छोटा? माइन्यूट, स्मॉल, छोटा छोटा. मैक्रो का लार्जर, बिगर, कंबाइंड, जिसको हिंदी में कहते हैं समष्टि, व्यापक, एग्रीगेट. करेक्ट. तो जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो में हम एक एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, चुन चुन के पढ़ेंगे, घुस घुस के पढ़ेंगे. ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे माइक्रो में. और मैक्रो में क्या होगा? हम एक को नहीं सबको मिलाकर साथ में पढ़ेंगे. करेक्ट. तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड तो किया जाता है. इस पे आप अभी मेरे नोट्स पढ़ोगे ना, उसमें एक वर्ड आएगा डिकॉटोमी. अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे मत ढूंढो, तो आज घर पे पढ़ने को दूंगा तब. डिकॉटोमी मतलब डिवीजन. बच्चे बेचारे इनोसेंट होते, ऐसे ही शब्द आएंगे क्या एग्जाम में? दो तरीके होते हैं. मैं उस शब्द को सिंप्लीफाई करके रख देता, आपको पता ही नहीं चलता ऐसा वर्ड है. ऑप्शन 2 मैंने शब्द दिया, आप फंसो, आप मुझसे पूछो. एजुकेशन यही होती है. आप बच्चों को खुश रखना और आप बच्चों को पढ़ाना दो अलग बात है. और एक और चीज सीखो आज की सोशल मीडिया में,
टू इन्फॉर्म एंड टू एजुकेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। इन्फॉर्म करना मुझे कितना आता है, उसके लिए आप पैसे नहीं दे रहे हो सर। आपको सुनने के बाद मैं पेपर अच्छा लिख सकूं और अच्छे से सोच सकूं, ये एजुकेशन है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मिक्स इट अप। उसको कितना आता है हार्डली मैटर्स, मैं कितना केपेबल बन रहा हूं दैट मैटर्स। करेक्ट। तो जैसे मेरी आदत क्या है, मैं आपको इंस्टांस से स्टोरी दूंगा और स्टोरी से पहले पूरा समझाऊंगा, फिर बोलूंगा इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला, सूक्ष्म, छोटा, बारीक, मैक्रो, कंबाइंड। तो इसको समझने के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा केस पकड़ते हैं अपन लोग। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है और हमारे देश में हर 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। 2 और आ गए, 2 और आ गए। इस स्पीड से जन्म होता है इस देश में। स्टैटिस्टिकली ये कहा जाता है ये देश हर साल उतने लोग पैदा कर देता है जितनी पूरी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, और इस देश में उतने लोगों की हर साल डेथ हो जाती है जितनी पूरी पॉपुलेशन है श्रीलंका की। तो इंडिया ऑन 1 जनवरी प्लस ऑस्ट्रेलिया माइनस श्रीलंका इज इक्वल टू इंडिया ऑन 31 दिसंबर। इतनी जनता है इस देश में, और ऐसे ही कोई 3 सेकंड में तुम और मैं भी पैदा हुए हैं। और क्या यही हुआ होगा? इतने लोगों के रिसोर्सेज इकट्ठे करना, इनकी जानकारी रखना, तो इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है हर 10 साल में, कॉल्ड सेंसस। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, जिसमें जनसंख्या गिनी जाती है। सेंसस कैसे होता है, क्या होता है? क्योंकि आपकी जनरेशन ने लास्ट सेंसस जब 2011 का था, तो आप 4 साल के रहे होगे एवरेज, 3 या 4 साल के। घर में घूम रहे होगे, नाक बह रही होगी। छोटा भीम, डोरेमोन, राजा इंद्रवदन, चुटकी, ढोलू मोलू, कालिया, कीचक, खीरमोनो, यही हमारी जिंदगी थी। क्यूट कार्टून है वो, आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बड़ा साफ सुथरा क्लीन, देखा कि नहीं छोटा भीम तुमने? छोटे बच्चों का फेवरेट रहता है। फिर एक हमारे मेरा बड़ा बेटा जब था तो एक वो भी आता था, कौन सा, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, पपलू टपलू और झपलू। कितनी बढ़िया जीवन था 2011 में, रिलैक्स थे, चिल थे, कोई टेंशन नहीं मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूँ, उसने लाइक करके छोड़ा कि नहीं छोड़ा, सीन करके छोड़ दिया है, ये सारे टेंशन ही नहीं थे आपको। तब एक सेंसस हुआ था। तो सेंसस जो होता है उसमें जनसंख्या गिनी जाती है। तो किसी को कुछ जरा सा भी आइडिया है कि सर सेंसस कैसे होता होगा? क्योंकि आपने लास्ट सेंसस बहुत पहले देखा है, स्कूल में पढ़ा होगा, किताबों में सुना होगा। बोलो बोलो बोलो। डोर टू डोर जाते हैं बेटा, वेरी गुड सर। डोर टू डोर जाते हैं, और डोर टू डोर जाते के क्या करते हैं सर? वो 2 सिपाही जाते हैं साथ में, एक गिनने वाला जाता है, जैसे गेट खुलते सिपाही बोलते हैं हैंड्स अप, और वहां दूसरा वाला गिनता है 1 2 3 4 5 ओके बाय। ऐसा निकल जाते क्या? क्या होता है? कुछ सवाल पूछते? क्या सवाल पूछते? हाथ खड़ा करके एक एक करके जल्दी जल्दी, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते। हाँ, उन्नति ने लिखा है जैसे कितने लोग रहते हैं इस घर में, हाँ पहला, और हाथ खड़ा करके बोलना है। हाँ वेरी गुड, हाथ खड़ा करके रुकना है, टीचर बोले कि हाँ बेटा बोलो यूं, ऑक्यूपेशंस। अरे चलो ठीक है, हाँ और? यस बिटिया। घर में कितने मेल कितने फीमेल? वेरी गुड। और? जी बिटिया। हाँ, पिछले 10 साल में किसका जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हो गई क्या, शादी करके कोई आया, शादी करके कोई गया? भाई तो बदमाश होते हैं। हाँ हाँ, हमने अभी निकाला कचरा 3 साल पहले। आजकल ये होता है ना, भाई बहन गाना गाते हैं, वो बहन की विदाई पे, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। थैंक्स टू ऑल द स्टूपिड रील्स। यस। और? यस बिटिया। एज लड़कियों को भी बतानी पड़ती है और आंटी को भी बतानी पड़ती है। आंटी के लिए बहुत तकलीफ है। कोविड में तो मैंने भाभी और मामियों को खूब छेड़ा, भाभी चाची मामी को। उनने वैक्सीन लगवा ली, मैंने मामी फोटो नहीं आया आपका वैक्सीन वाला। तो अभी कैसे आएगा? मैंने वो 45 से 60 की लग गई तो लगाओ ना। चल हट, 18 से 40 वालों की खुलेगी तब लगाऊंगी मैं। बताओ ना, 3 बातें बहुत बैड मैनर्स मानी जाती है। कमाने वालों से उनकी कमाई ना पूछे, महिलाओं से उनकी उम्र ना पूछे, और सीएससीएस वालों से उनके अटेम्प्ट्स ना पूछे। बताना पड़ता है, ठीक है। और क्या पूछते हैं?
एजुकेशन कहां तक क्वालिफाइड है, वेरी गुड जी बेटा। हाँ, इनकम रेंज पूछते हैं, आपको बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, ऐसा भी ऑप्शन रहता है जी बेटा। प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब जानकारी लेते हैं। करेक्ट, ये सारी बात पूछते हैं। तो इससे होता क्या है सर, जानकारी इकट्ठी होती है। अब जानकारी कैसे इकट्ठी होती है, एक घर में जाएंगे, फिर दूसरे घर में जाएंगे, फिर तीसरे घर में जाएंगे, से सारे घर जोड़ेंगे तो बनेगी एक कॉलोनी, सारी कॉलोनियां जोड़ेंगे तो बन जाएगा एक गांव या शहर, सारे गांव शहर जोड़ लेंगे तो बन जाएगा एक प्रदेश, और सारे प्रदेश जोड़ लेंगे तो बन जाएगा आपका मेरा देश। जिस तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से जानकारी मैंने जुटाई, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन अ मेथड कॉल्ड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। क्या बोला, पर्टिकुलर टू जनरल, दिस इज द वे माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीड। एक एक जगह पे ऑब्जर्व करके फिर फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर टू जनरल। इसका एक सिंगल वर्ड भी है, इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आगमन पद्धति, इंडक्टिव मेथड। बोलो साहब, यहां तक समझा क्या, वेरी गुड। अब ये सारी जानकारी जोड़ते जोड़ते मैं कहां पहुंच गया, इंडिया लेवल पर। इंडिया लेवल पर जब सारे प्रदेशों की जानकारी इकट्ठी हुई, पता चला कितने मेल, कितने फीमेल, कितने बॉय, कितने गर्ल, कितने सरकारी स्कूल, कितने प्राइवेट स्कूल, कितनों के घर में चूल्हा है, कितनों के घर में नहीं है। उसमें पता है क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन भी है, आप घर में खाना कैसे बनाते हो, लकड़ी से या गैस सिलेंडर से। अब आपको मेरे को शहरों में सुन बैठ के ये सवाल अजीब लगेगा, गांव में बड़ा रेलेवेंट है। इसी प्रकार के सर्वे के कारण 2014 में जैसे ही सरकार आई थी, तो सरकार ने एक स्कीम लागू करी थी, उज्ज्वला भारत योजना। यू नो दिस, व्हाट इज उज्ज्वला भारत योजना, एनी आइडिया इफ यू हैव। क्या ऐसा, थोड़ा बोल के चुप हो जाओ, अरे हाथ खड़ा कर, ढंग से बोल भाई। यस बिटिया, फ्री एलपीजी सिलेंडर्स टू ऑल द हाउसवाइफ्स, फ्री एलपीजी फॉर ऑलवेज, या फर्स्ट कनेक्शन इज फ्री। फर्स्ट कनेक्शन इज फ्री एंड फर्स्ट सिलेंडर रिफिल इज फ्री एंड देन यू हैव टू पे। आपको आदत तो डलवाए। उसके पीछे सर्वे था कि एक महिला अगर घर में खाना पकाती है लकड़ी जला के, उसके दो इंपैक्ट हैं, एक तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, और दूसरा एक बार खाना बनाने में जो धुआं आता है, जिसको वो चूल्हा फूंकती है जब ऐसे करके, तो जो धुआं आता है दैट इज इक्वल टू 60 सिगरेट्स स्मोकन पर मील। कैन यू इमेजिन, 60 सिगरेट पीने के बराबर जितना लंग को डैमेज होता है, उतना एक बार खाना बनाने में होता है, और वो भी माँ को। और समस्या क्या है, मम्मा अगर बीमार रहती है और मम्मा को कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है, तो बच्चों को हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे आधा टाइम तो मम्मा के आसपास ही रहते हैं। सो दैट वाज द लॉजिक। तो हुआ क्या, जब सारा सर्वे होता तो जानकारियां निकल के आती, जैसे पता चला कि महिलाओं के पास कुकिंग गैस नहीं है, तो फिर वो स्कीम बना के उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसी एक और चीज पता चली थी, 0 to 5 साल के बच्चे कुपोषण का शिकार है। काय का इंग्लिश में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब उनके शरीर में प्रॉपर वाइटामिन और मिनरल्स नहीं है। अब बच्चे किसके, सरकार के या परिवार के, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किसकी, परिवार की। अब सरकार क्या करेगी, बट सरकार बोल सकती है अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं, बस इतना बोल के छोड़ सकती है। लेकिन सरकार का चैलेंज दूसरा है, मैक्रो लेवल पे सोचोगे तो सरकार बोलती है ये जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं 2011 में है, आप लोग भी उसी एज ब्रैकेट के हो उस समय 2011 में, आज तुम देश की युवा शक्ति बन गए हो, और आने वाले समय में इट इज एक्सपेक्टेड तुम पढ़ लिख के देश में कुछ करोगे सिवाय रील पे डांस करने के। करेक्ट। तो देश को चिंता यह थी कि अगर वो 0 से 5 साल के बच्चे कमजोर रहेंगे, तो आज से 15 साल बाद देश की युवा शक्ति कमजोर होती है। 2011 का सर्वे मोदी जी के पहले हुआ था। क्लास में बहुत मजा आने वाला है। कुछ मोदी भक्त हैं, कुछ मोदी विरोधी हैं, एंड थैंक्स टू द पीआर कैपेबिलिटीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट, जब से आप बच्चों ने होश संभाला आपने उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर देखा, और आपको व्हाट्सएप और इसके थ्रू खूब सारा दिमाग में डाल दिया जाता है कई बार कि जो भी हुआ है 14 के बाद हुआ है, 14 के पहले तो कुछ था ही नहीं। तो हम तो बेल पत्ते लपेट के घूमते थे, झिंगा लाला हूं, पढ़े लिखे थोड़ी ना हम लोग।
वो तो 14 में एक दिन आया, आवाज आई मित्रों, सब बदल गया एकदम से। तो मुझे कृपया करके ना बीजेपी में रखें, ना मुझे कांग्रेस में रखें, मुझे टीचर बना रहने दें। एक टीचर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको सारे फैक्ट्स सही बताऊं। आई एम नॉट हियर टू प्रोपोगेट एनी एजेंडा फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम हियर टू एजुकेट माई चिल्ड्रन टू नो द फैक्ट्स। मैंने कल भी बोला था ना, क्लास में व्हाट्सएप या यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से ज्यादा अकल आप में होना चाहिए। कल मैंने सिखाया है ओरिजिनल सोर्सेज ढूंढना। तो 2011 में ही सरकार ने डिसीजन ले लिया था बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़े दिन पहले चले गए। ही वॉज अ ग्रेट मैन, लेट मी टेल यू। आपको यह बताया ही इज अ साइलेंट मैन। आपको यही बताया गया कि उसने कुछ नहीं करा, वो चुप रहते थे, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करा उसने। हाँ, उसके पास इतनी अच्छी मार्केटिंग स्किल नहीं थी जितनी अभी वाली टीम के पास है। करेक्ट। 2011 में उन्होंने क्या डिसीजन लिया मैं वो बताता हूं आपको। उन्होंने बोला बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करी, तो बोले क्या कर सकते हैं। बोले सर हम आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट बना सकते हैं। बोले बनवाओ। सारे स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स को दिल्ली बुला के बोला आपके जिले में जितने भी बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करके उनके लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। फिर बोला हर जिले के कलेक्टर को समझाया तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल टारगेट करें, क्योंकि जनरली वहां पे वो बच्चे होते हैं जो बेचारे एजुकेशन बहुत हैवी प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते। आप और हम तो बड़े स्कूलों से पढ़ रहे हैं। तुम्हारे को मेरे को जुकाम होता तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं अपने को, आपका मेरा जुकाम 1,500-2,000 का है। सर्दी बुखार हो जाए तुमको, तुम्हारा डॉक्टर लेता तुमसे 500-600 रुपए फीस, 400 रुपए की दवाइयां लिखता है, और उसके बाद आसपास फल फ्रूट खिलाए जाते हैं, दूध पिलाया जाता है, तुम्हारा ध्यान रखा जाता है। तो 1,500 रुपए का जुकाम है आज की तारीख में इंदौर में, अगर एक बार हो जाए तो गरीब फैमिली कैसे करेगी। तो उन्होंने सारे सरकारी स्कूल टारगेट करे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह बताया गया कि तुम्हें गोलियां सप्लाई की जाएंगी, तुम्हें स्कूलों तक पहुंचानी है। स्कूल के प्रिंसिपल को बोला आपको खिलवानी है। स्कूल प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को बोला, और क्लास टीचर ने अपने अटेंडेंस रजिस्टर में जहां संडे को वो ब्लैंक रखते थे टैबलेट का टी लगाना चालू करा। और हर वीक हर बच्चे को सरकारी स्कूल में आयरन एंड फोलिक एसिड की एक टैबलेट देना शुरू की गई। कितने बच्चों ने ऐसा कुछ स्कूल में एक्सपीरियंस किया है, हाथ खड़ा करो। हाँ, जितों ने किया पूरा हाथ खड़ा करो, और बाकी जिन्होंने नहीं किया घूम के देख लो जरा, पूरा हाथ खड़ा करो भाई। सो इट गिव्स यू एन आइडिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फेंक नहीं रहा हूं। हम प्राइवेट स्कूल वालों को पता ही नहीं चलता बहुत कुछ। तो ये बाकायदा एक स्कीम चलाई गई, और उससे फायदा क्या हुआ आज की तारीख में। ओ अच्छा, ये एक गोली खाने से सुपर पावर आएगा या रेगुलर वीकली में सिस्टम है? वीकली सिस्टम है। कैन यू इमेजिन इतने करोड़ों बच्चों को वीकली एक एक गोली खिलाना, क्लास टीचर की जिम्मेदारी, और वो उन्होंने बखूबी निभाई। एंड टुडे द हेल्थ स्टेटस ऑफ आवर चिल्ड्रन हु आर ऑफ 0 to 5 years इन malnutrition stage has improved in the country। अब ये जो मेथड था, दिल्ली से पता चला बच्चे परेशान है, तो क्या करा, दिल्ली में बैठ के गोली एक खाई हो गया, या पूरा प्रोसेस बनाया। तो हम एक जनरल लेवल पे बैठे थे कि बच्चे कुपोषण का शिकार है, जनरल टू चले, अब हम लोग पर्टिकुलर। पहले कैसे चले थे, अब कैसे चले? वो जो जनरल टू पर्टिकुलर चले, इस मेथड को कहा जाता है डिडक्टिव अप्रोच। क्या कहा जाता है? वर्ड समझो इधर, मेरे को देखो सब जने। डिडक्टिव, डिडक्ट। इंडक्टिव, इंडक्ट, जोड़ते हुए गए। माइक्रो इंडक्टिव से चलता है, मैक्रो डिडक्टिव से चलता है। जनरल टू पर्टिकुलर, देश, प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, बच्चा। हेलो, ये दोनों मेथड पढ़ने को मिली अपने को, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जब हम एक एक चीज को जोड़ के चलते हैं वो माइक्रो अप्रोच है, जब हम एक जनरल अप्रोच से स्पेसिफिक पर आते हैं वो मैक्रो अप्रोच है, उसको हम डिडक्टिव कहते हैं। हाँ या ना? वेरी गुड। आपके नोट्स ओपन करो, नोट्स के 3rd पेज पे जाओ। 3rd पेज पे देखो, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। H1 H2 H3 दिख रहा है? हेलो, वो देखो माइक्रो मैक्रो का। स्क्रीन पे भी दिखना है होगा, सबके पास बुक पे भी है आपकी।
आया क्या? साइड में लिखा उधर माइक्रो, P2G बोले तो पर्टिकुलर टू जनरल, और राइट साइड में मैक्रो, जनरल टू पर्टिकुलर। हाँ या ना? अपने अपने हाथों को कष्ट दिया या बोलना पड़ेगा? आपने बोला नहीं, हमने लिखा नहीं। अरे लिखो। मानवी बेटा, H1 H2 इज हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 बेटा, और S1 S2 S3 इज स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3। बहुत सारे हाउसेस को जोड़ा तो कॉलोनी बनी, कॉलोनी सारी जोड़ी तो सिटी विलेज बना, सिटी विलेज जोड़ा तो स्टेट बना, स्टेट बना तो नेशन बना। ऐसा क्या नोट किया? अच्छा एक बात बताओ, मैं सिक्किम मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा 7 सिस्टर स्टेट्स से लेकर राजस्थान तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो क्वेश्चंस पूछूंगा हर घर में जाके, वो कॉमन रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो मेरे को जो डेटा मिलेगा वो कॉमन मिलेगा या अजीबोगरीब मिलेगा? अजीबोगरीब डेटा का अचार डालोगे? अरे हाँ यार, तो फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे, स्टैंडर्डाइज या डिफरेंट? सर स्टैंडर्डाइज 50 क्वेश्चन होंगे, पर हो सकता है कुछ क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल हो जाए। जैसे आप मेरे घर में आज शहर में इंदौर में आके आपसे कोई पूछे चूल्हा जलाते हो लकड़ी जलाकर या फिर गैस पे, तो आप बोलोगे भाई गैस है यार, कैसा सवाल है यहाँ पे? तो ये इरेलीवेंट है यहाँ पे, बट अदरवाइज क्वेश्चन तो रेलेवेंट है। तो स्टैंडर्डाइज सवाल होंगे या अलग अलग होंगे? हाँ बेटा, स्टैंडर्डाइज सवाल होंगे। वो स्टैंडर्डाइज सवाल से क्या होगा? डेटा बराबर आएगा, उस डेटा पे आप काम कर पाओगे। तो अब अगला सवाल उठता है, जब मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने पढ़ाने जाता हूं तो इकोनॉमिक्स एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ी जाएगी या आर्टिस्टिक तरीके से पढ़ी जाएगी? तो लोग सवाल पूछते वेदर इकोनॉमिक्स कैन बी कैटेगराइज एज अ साइंस और एन आर्ट। बच्चे बड़े चतरे होते हैं, दोनों को खुश कर दो, बोथ है। सर वो क्वेश्चंस डिजाइन करना तो साइंटिफिक मेथड है, और क्वेश्चन डिजाइन करने पे जो जानकारी मिली उसका सॉल्यूशन। अब मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया जो बच्चों ने भी बताया आपको कि हाँ स्कूलों में दवाई खिलाई जाती है, ये किसी बुक में था या क्रिएटिव थिंकिंग थी? क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसका मतलब वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स इज साइंटिफिक एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस is an art. So economics is both a science as well as an art. Science while studying the problem and art while solving the problem. स्क्रीन पे है, आपके नोट्स में भी देखो जरा। पढ़ा? So economics is science or an art or both? Science while studying the problem and art while। अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करूंगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करूंगा या वन बाय वन? वन बाय वन। अच्छा ये माइक्रो मैक्रो की जो डेफिनेशन है ना, ये स्टैंडर्डाइज ना होते, वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब क्या सर? देखने के एंगल पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल देता हूं, आपने सीए ज्वाइन करा 12th के बाद, अब आप अपने 4 साढ़े 4 साल कमिट कर रहे हो, तो ये आपके लिए छोटा डिसीजन है या बड़ा डिसीजन है? बड़ा डिसीजन है सर, जवानी रख रहा हूं मैं अपनी 4 साल की सामने। यस और नो? आईसीआई के लिए बड़ा डिसीजन है या छोटा? आप वन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स, तो आपके लिए जो चीज मैक्रो वो आईसीआई के लिए माइक्रो। यस और नो? बराबर। पापा ने पहली कार ली घर की,
छोटा डिसीजन बड़ा डिसीजन घर के लिए। हाँ, बड़ा। अरे सरकार आ रही सर। जिस कंपनी की कार ली उसने ऐसी हजारों गाड़ियां बेची हैं, उनके लिए माइक्रो। आपके घर में लाइट गई, आपके लिए छोटी बात बड़ी बात? सर डिपेंड करता है। पड़ोस में भी गई है क्या? अगर गई है तो कोई दिक्कत नहीं, सबकी आ जाएगी। लफड़ा तब है जब सिर्फ अपने यहाँ गई हो और बाहर नहीं गई हो। तो सर अपने घर में लाइट गई, पड़ोस में नहीं गई है तो दिक्कत है। अच्छा, पूरी कॉलोनी की लाइट जाए तो शहर के लिए बड़ी बात या छोटी बात? पूरे शहर के लिए। आपकी कॉलोनी की लाइट गई हुई है, आपकी कॉलोनी के लिए, शहर के लिए। शहर की लाइट गई है तो प्रदेश के लिए, लेकिन शहर के लिए बड़ी बात। इंडिया में आईपीएल चल रहा है, इंडिया के लिए बड़ी बात। हाँ हाँ, जितने डीमैट अकाउंट नहीं देश में, उससे ज्यादा ड्रीम इलेवन पे अकाउंट बने अभी। पूरी दुनिया के लिए बड़ी बात छोटी बात? सो व्हाट इज मैक्रो फ्रॉम वन एंगल मे बी माइक्रो फ्रॉम अनदर एंगल, ये ध्यान रखना। हेलो, यो बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। तो इकोनॉमिक्स को हमने साइंस और आर्ट दोनों माना है, हाँ या ना? वेरी गुड। आज आप सब बच्चे, हाँ इंडक्टिव डिडक्टिव आ गए है ना? हाँ, मेरे को एक चीज बताना, इंडक्टिव डिडक्टिव में समझाना चाहता हूं आपको थोड़ा सा और। इंडक्टिव कैसे चलता है? जनरल टू पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टू जनरल? और डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर। अब मैं दो तीन प्रैक्टिकल सिचुएशंस बोलता हूं, बताना ये आई है इंडक्टिव या डी है डिडक्टिव। बोलूं? आप सबको एक गूगल फॉर्म आया सर्वे के लिए और आपसे कुछ सवाल पूछे गए और आप सबके सवालों को इकट्ठा, जवाबों को इकट्ठा करने के बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा। क्या है, इंडक्टिव आई या डिडक्टिव डी? हाँ, आई पक्का? वेरी गुड। अगर हम समर वेकेशन में प्रोडक्ट्स पे सेल लगाते हैं तो हमारा माल अच्छा बिकेगा, ऐसा एक कंपनी ने सोचा और डिस्काउंट्स ऑफर करे। हाँ, आई या डी? डिडक्टिव, जनरल टू पर्टिकुलर। तो जनरल मैंने ऐसे हवा में सोच लिया या कुछ निष्कर्ष बनाने के बाद? मैंने कुछ सर्वे वर्वे किया होगा, सब कुछ करा होगा। यस और नो? बराबर, ठीक है। भगवान न करे चाचू अंकल या पहचान के रिश्तेदार की फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई, वर्करों का झगड़ा हो गया, फैक्ट्री बंद। तो अपने वो रिश्तेदार के लिए छोटी बात या बड़ी बात? बड़ी बात है, बेचारे का काम बंद हो गया सर। इंडिया के लिए छोटी बात। तो उनके लिए मैक्रो और इंडिया के लिए माइक्रो। बराबर, ये समझता है? हेलो, फेयर इनफ। तो इकोनॉमिक्स को साइंस भी मानेंगे, आर्ट भी मानेंगे। इकोनॉमिक्स साइंस भी, आर्ट भी, और माइक्रो मैक्रो दोनों में पड़ जाते हैं। और माइक्रो मैक्रो की डेफिनेशन सॉलिड स्टैंडर्डाइज्ड है या रिलेटिव है, चेंज हो सकती है? किस कारण से चेंज हो सकती है? किस एंगल से आप देख रहे हो, हाँ या ना? फेयर इनफ। एक और छोटा सा पॉइंट, सर इकोनॉमिक्स को जब आप साइंस कहते हो तो जैसे हम बायोलॉजी बोलते तो बायोलॉजी में आया था ना, भाई बॉटनी की जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स को जब साइंस बोला तो साइंस के अंदर भी दो कैटेगरी बनाई उन्होंने। कैटेगरी बनाई दो, कौन सी? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंड। अब ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है? क्या नाम भाई आपका? फिर से बताना। धान्य। वाह यार, मस्त नाम है, मैंने पहली बार सुना। सो इट्स स्पेल्ड एज DANYA या DAA? ठीक है। तो ये हिंदी के दान, दान से भी रिलेटेड है क्या? धान्य। वाह, नाइस नेम। इंदौर से हो बेटा? जब और भेड़ा घाट, नर्मदा मैया के वहां से, क्या बात है। कुंभ में मैं वाया जबलपुर आया था, मजा आ गया। रसल चौक गजब जगह है तुम्हारे यहाँ की। सो धान्य बाबू इंदौर आए हैं जबलपुर से, और इंदौर का मौसम अभी बेईमान है, कभी ठंडक ठंडक रहती है, कभी कभी गर्मी लगती है, अभी थोड़ा चेंज ओवर है। जनरली जब भी चेंज ओवर होता है तो बच्चों को तबीयत खराब होती है, तो हम सबका एक फैमिली डॉक्टर होता है, तो दान्य का भी एक फैमिली डॉक्टर है। तो दान्य जब आ रहा था तो उन्होंने अंकल से बात भी कर ली थी कि अंकल कभी जरूरत है, बोले हाँ बेटा फोन कर लेना। ऐसा होता है ना, फैमिली डॉक्टर से ऐसे ही कनेक्ट होता है अपना।
ठीक है। अब दान्य की दोस्ती है अंकल से, मतलब वो भी यंग है तो वो भी बच्चे को बड़ा होता देखा है, तो बोले हाँ ठीक है, फैमिली फ्रेंड टाइप का ही है, तो मस्ती वस्ती भी करता रहता है। तो दान्य की एक दिन तबीयत ठीक नहीं थी, नॉट फीलिंग वेल, कहता ना दिन को चैन है ना रात को करार है। तो दान्य मस्ती में फोन करता सर को, सर नमस्ते। बोले हाँ, क्या हो गया बेटा? बोले सर ना दिन को चैन है ना रात को करार है। हैं? न दिन को चैन है ना रात को करार है, प्लीज चेक कीजिए क्या मुझे बुखार है? बोले भाई तू तो शायराना हो रहा है। बोले यार क्या करूं सर, दर्द है, आप दवा दे दो, दर्द हवा हो जाएगा। बोले बेटा सब ठीक तो है? बोले हाँ। बोले एक काम करो, आप लोकल किसी डॉक्टर के पास जाओ, वहां मेरी बात कराओ। अब ये चेक खुद को कैसे वीडियो कॉल पे कैसे चेक करेगा? तो लोकल डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, हर कोई डॉक्टर जाता है तो बेसिक चेक्स करता है। क्या होता है बेसिक चेक? सबसे पहले पल्स चेक करेगा, आपको स्टीथियोस्कोप लगा देगा, ऐसे ही करते हैं। फिर वो टॉर्च लेगा, मुंह खोलो, फिर वो ऐसे, यहाँ दर्द हो रहा है, हल्का हल्का, अच्छा। फिर वो ऐसे यूं, फिर से पेट को हाथ लगाता है, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ अंकल यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो फोन पे बता देता है अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो बोलता बोले बेटा मैं टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। तो दान्य को पहले 1 सेकंड में लगा, इनने फिर पैसा बनाया है। हम इंडियंस की आदत है, डॉक्टर टेस्ट लिखे, अपने मन में ख्याल आता है इनने पैसा बनाया है। और टेस्ट में जब कुछ नहीं निकलता तो इंडियन खुश थोड़ी ना होता है कि कुछ नहीं निकला। इंडियन क्या बोलता है? जबरदस्ती पैसे लग गए। कितने बच्चे मानते हैं ये तो प्रॉब्लम है। इनने दान्य को लिख के दिया, दान्य गए उधर पैथोलॉजी लैब में। दान्य मजाक क्या मस्ती वाला व्यक्ति है। पैथोलॉजी लैब वाले का तो उन्होंने सुई डाली, बॉटल भर ली जरा सी। तो दान्य बोलता फ्रूटी। अरे वो ब्लड डोनेशन पे मिलती है भाई। तो ये क्या इतना डोनेशन ही तो दिया है, चॉकलेट ही दे दो। अरे यार जाओ तुम। शाम को दान्य को रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट में 2-3 जगह हाइलाइटर। अब रिपोर्ट दान्य को समझ में नहीं आती। दान्य उससे पूछता क्या सब ठीक तो है? ये डॉक्टर बताएगा। फिर दान्य कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, बराबर। फिर डॉक्टर बोलता है बेटा आपको है ना बाहर का खाना सूट नहीं हुआ है, फूड इन्फेक्शन लग रहा है, अगले 5 दिन जरा ध्यान रखना, ये गोली खाना और सब ठीक हो जाएगा। ओके। इस पूरी कहानी में 2 डॉक्टर मिले अपने को। कौन से कौन से? एक तो फैमिली डॉक्टर जिसके बिहाफ पे इंदौर वाले ने चेक करा, और दूसरा पैथोलॉजी लैब वाला। यस और नो? पैथोलॉजी लैब वाले ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या सिर्फ प्रॉब्लम बताई? हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम बताई। ही वॉज द डॉक्टर ऑफ पॉजिटिव साइंस एज पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार की साइंस रखी उसने, पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस वो होती है जो सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी करे, ऐसा है। पैथोलॉजी लैब वाले ने सैंपल लिया और बता दिया क्या है। फिर वापस फैमिली डॉक्टर ने क्या करा? रिपोर्ट देखी, आपको देखा, आपको देखा, रिपोर्ट को देखा, दोनों को देखा, और फिर मन में डिसाइड करा कि इसको ये दवाई दूंगा तो ये ठीक। नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव टॉक्स अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बोले तो हाँ, व्हाट इज। नॉर्मेटिव बोले तो व्हाट शुड बी, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, या व्हाट शुड बी, बराबर। एक ये छोटी सी चीज आप नोट कर लो, फिर हम आज की बातचीत को यहां रोकेंगे।